हाय एवरीवन, वेलकम टू मेटल अनबॉक्स्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो थोड़ा सा हटके है हमारी रेगुलर अनबॉक्सिंग से। एक इमरजेंसी फ़ंड किस तरह बनाया जाए, खास करके एक मेटल हैवी, बुलियन हैवी इमरजेंसी फ़ंड। तो कन्वेंशनली आपको ये बताया जाता है कि अगर इमरजेंसी फ़ंड बनाना है तो अपना कुछ डेट फंड में या लिक्विड फंड में या एफडी में आप पैसे रख लीजिए और आपका इमरजेंसी फ़ंड बन जाएगा। अब इस मेथड के साथ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतनी सी है कि ये जो सारा फंड आप रखेंगे ये डिजिटल है। आप कुछ भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, कुछ भी टैंजिबल नहीं है आपके हाथ में। तो किसी कारण से अगर इंटरनेट वगैरह को आपको एक्सेस रुक जाती है, आपकी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है, तो आप वो फ़ंड एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना ये है कि वो फ़ंड ज़रूर रखिए डिजिटली जितना आप रखना चाहते हैं, मगर कुछ आपके हाथ में एक टैंजिबल फंड होना चाहिए जिसका आपके पास फिजिकल पोजेशन हो। इनफैक्ट हमारे सारे चैनल का लॉजिक ही यही है कि आपके पास एक टैंजिबल मीडियम हो इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का और अब इमरजेंसी फंड का। इस इमरजेंसी फंड में मैं क्या करूँगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल हैं, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अगले कुछ महीनों या एक साल के ऊपर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, आपको ये सोचना है कि आपका टारगेट फंड है कितना, आपको कितना बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना है। अब ये कोई गेसवर्क नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच है। आप अपना एक मंथ का एक्सपेंस देख लीजिए कितना है, जितना भी वो एक्सपेंस है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 मंथ्स के जितना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया या आपकी जॉब चली गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको वो इमरजेंसी फंड एक कुशन देगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि ऐसी सिचुएशन से आप इजीली डील कर सकते हैं 6 महीने तक। जब आप 6 महीने का फंड अचीव कर लें तब आप और बड़ा उसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये टारगेट करेंगे कि वो फंड हमारा 6 मंथ्स का है। तो 1 महीने का एक्सपेंस लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका टारगेट फंड साइज है। वीडियो के अगर एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक एक्सेल शीट की हेल्प से पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना और इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। अगला स्टेप ये है, जब आपने फंड का अमाउंट डिसाइड कर लिया तो उसको बनाना शुरू करिए। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अगर एक बहुत फेमस रूल है पेरेटोस 80-20 रूल, अगर आप 80% मेटल में रखेंगे पैसा, अपना बुलियन में रखेंगे और 20% कैश रखेंगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। तो जो 80% मेटल का अमाउंट होगा वो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अच्छी प्रोटेक्शन देगा। गोल्ड और सिल्वर में आपने 80% पैसा रख रखा है फंड का, जो आपका 6 मंथ का टारगेट है उसका, आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो सालों साल प्रोटेक्शन देता रहेगा, बिकॉज गोल्ड सिल्वर का प्राइस इन्फ्लेशन को बीट करता ही है अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए। और जो 20% कैश है वो आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी देता है। मान लीजिए अगर आप इमीडिएट पोजीशन में नहीं है गोल्ड या सिल्वर बेचने के, कहीं हॉस्पिटल एक्सपेंस आ गया, कुछ आ गया, तो एक 20% का जो कैश होगा वो आपकी अर्जेंट नीड को सॉल्व कर लेगा। धीरे धीरे बाकी आप गोल्ड सिल्वर सेल करके, बहुत इजीली सेल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल करके बाकी कैश जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोपोर्शन है आपको काफ़ी सारी नीड्स को आपको लेके चलेगा। अब 80% जो मेटल में आपको रखना है, जो बुलियन में रखना है, उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 50% आप गोल्ड में रख सकते हैं, 30% आप सिल्वर में रख सकते हैं। 50% गोल्ड, 30% सिल्वर, 20% हार्ड कैश अपने घर में रखिए। तो ये प्रोपोर्शन आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लार्जली फॉलो करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन को भी थोड़ा सा मद्देनज़र वो रख लेगा ये फंड, और आपको एक इंस्टेंट लिक्विडिटी भी आ जाएगी और थोड़ा सा आप बाकी का सेल करके वो निकालते जाएंगे पैसे। अब इस फंड को बनाना कैसे है, आपको ये पता लग गया कितना बनाना है, आपको ये भी पता लग गया उसमें किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सब फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ भी डिजिटल नहीं है। आप डिजिटल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल करने का लॉजिक दूसरा है। अब नेक्स्ट देखते हैं बनाना कैसे है। अब SIP मोड में चलिए, अगले 1 साल का टारगेट रखिए, आज से ही शुरू हो जाइए। अगले 1 साल का टारगेट रखिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा, स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं इसको, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन 3 कैटेगरीज में डालते चलिए। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जहाँ भी आपको ऑफर, सेल्स, डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ज़रूर देखिए। मैंने बहुत सारे ऑफर्स, अनबॉक्सिंग, गोल्ड सिल्वर को सस्ता लेने के तरीके डिस्कस करे हुए हैं, वहाँ आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे। तो उनको यूज़ करते हुए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते चलिए और 1 साल का अपने आप को टारगेट दीजिए उस फंड के लिए, और अल्टीमेटली आपका 1 साल बाद वो फंड तैयार हो जाएगा। स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, इवन दो आपके पास सारा पैसा हो भी, तब भी पूरा एक बार में नहीं डाला। देखिए, इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल फिलॉसफी ये रहती है, किसी को नहीं पता कि आगे प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस कम नहीं होती, बढ़ती ही है, पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करता है, इन्फ्लेशन बीटिंग जनरेट करता है रिटर्न्स, लेकिन
चांसेस हैं कि आप पूरा पैसा डाल दें और प्राइस थोड़ी सी क्रैश कर जाए, 5-10% भी क्रैश कर जाए, तो आप लॉस में आ जाते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए हम स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग में चलेंगे। हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदिए एंड होपफुली आपको एक अच्छी रिटर्न भी मिलेगी और एक अच्छा कुशन भी मिलेगा और आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा इमरजेंसी फंड। इसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनाइए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, लोग कहेंगे कि मैं सारा अपना इमरजेंसी फंड में पैसा लगा दूंगा तो बाकी रिटर्न्स कैसे जनरेट करूंगा, बिकॉज ये वाला फंड आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है, एक कुशन दे रहा है एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और इमरजेंसीज के अगेंस्ट। उसका आंसर ये है, अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उनका वैसे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक इमरजेंसी आ गई वो इन्वेस्टमेंट आपको एनीवे निकालनी पड़ेंगी और घाटे पे निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड पे फोकस करिए, एक कुशन बनाइए अपने लिए। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद आप में वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आप थोड़ी सी हायर रिस्क की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 1 साल या 1.5 साल जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको डिवोट करिए और ये फंड अपना पूरा करिए। अब स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग के बाद स्मॉल डिनोमिनेशंस में क्यों इन्वेस्ट करने को मैं कहता हूँ, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम एक बार में ज़्यादा क्यों लेने से मैं डिस्करेज करता हूँ। देखिए 2-3 रीज़न है। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो छोटी डिनोमिनेशंस होती हैं वो बेचना आसान होता है। कोई भी गोल्ड ज्वेलर, अगर किसी छोटे गोल्ड ज्वेलर के पास भी जाएंगे, आप उसको 1 ग्राम 2 ग्राम का सिक्का देंगे तो वो आपसे खरीद लेगा। लेकिन अगर आप इमीडिएटली उसको 50 ग्राम या 100 ग्राम का गोल्ड का सिक्का देंगे, अगर उसके पास इंस्टेंट कैश नहीं होता है या कुछ लोगों को पैन वैन देने में दिक्कत होती है, तो वहाँ थोड़ी सी रीसेल मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो स्मॉल डिनोमिनेशंस होंगी वो लिक्विडेट करना ईजी रहता है, कैरी करना ईजी रहता है और रीसेल वगैरह सब थोड़ा सा उसका फीजिबल रहता है, ईजी रहता है। एक और बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आपको जो डिस्काउंट्स हैं, हालांकि लोकल ज्वेलर थोड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस पे बार्गेन करके दे सकता है, लेकिन जब ऑनलाइन आप जाते हैं तो जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं वो अक्सर 10 से 11% का, अक्सर 10% का डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड्स, UPI वगैरह यूज़ करके। मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली अमेज़ॉन की सेल लगी थी, उस पर भी मैंने काफ़ी डील्स शेयर करी थी। तो जो ये डिस्काउंट्स होते हैं जनरली 1000 रुपीज़ पे कैप्ड रहते हैं। तो अगर आप गोल्ड का अभी का प्राइस देखें 10,000 रुपीज़ है, इस पर अगर 10% का डिस्काउंट आता है, रफली 1000 रुपये का डिस्काउंट आता है। लेकिन अगर आप इसको इसके मेकिंग चार्जेस और GST का अमाउंट देखें, लगभग 4, एक मालाबार का अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल 4% इन लोगों का मेकिंग चार्जेस रहते हैं और उसके ऊपर 3% GST, तो 7% का ये जो अमाउंट है वो आपके 10% के डिस्काउंट से ऑफसेट हो जाता है। तो आपको गोल्ड प्राइस थोड़ी सी, जो आपको गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन 1 ग्राम का लेते हैं, तो आपको स्पॉट प्राइस से थोड़ा सा नीचे या उसके इक्विवेलेंट मिलने के काफ़ी हाई चांस होते हैं, अगर आप ये सारी डील्स वगैरह फॉलो करते रहते हैं। अगर आप 2 ग्राम पे भी मिल जाते हैं डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है बट मिल जाती है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं 5 ग्राम पे मेकिंग चार्जेस अगर लेंगे, मान लीजिए 50,000 का कॉइन है और उस पर अगर आप 8% और जोड़ते हैं तो 4000 के करीब आप उसके ऊपर दे रहे हैं। तो 53-54,000 का 5 ग्राम का अगर कॉइन लेते हैं, या इवन 10 ग्राम पे जाएंगे, ये चार्जेस और बढ़ जाते हैं, 7-8 हज़ार के मेकिंग चार्जेस पड़ेंगे उस पर GST वगैरह मिला के। तो आपके पास डिस्काउंट्स वगैरह का कोई स्कोप नहीं रह जाता, तो आप बहुत सारी वैल्यू खाली उसकी मेकिंग चार्जेस में पैसे दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे डिनोमिनेशंस में लीजिए, गोल्ड प्राइस के पास खरीदिए उसको, कोशिश करिए डिस्काउंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगें। इस तरह आपका जो वैल्यू रहेगी गोल्ड की, वो आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा अपना, उसके मेकिंग चार्जेस में नहीं दे रहे हैं। तो ये आप स्टेप फॉलो करके चलिए और 1 साल इस एक्सरसाइज को डिवोट करिए और देखिए आपके कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क आ जाएगा जब आपके पास ये इमरजेंसी फंड होगा। अब चलते हैं एक एक्सेल ट्रैकर पे। मैं अपने लिए कैलकुलेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं अपने लिए कैलकुलेशंस कर रहा था कि मेरा एक्सपेंस कितना है और मुझे इमरजेंसी फंड कितना चाहिए। तो मैंने सोचा जब मैं कैलकुलेशन कर ही रहा हूँ तो क्यों ना एक एक्सेल ट्रैकर बना के आप सबके साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये ट्रैकर मैं अपनी गूगल ड्राइव में डाल के आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन फील फ्री टू यूज़ दिस ट्रैकर। चलिए अब चलते हैं इस ट्रैकर पे देख एक एग्जाम्पल लेके, जहाँ पे एक आदमी का किसी का भी एक मंथली जो एक्सपेंस है वो 40,000 रुपीज़ मान लेते हैं, जो कि एक आम तौर पे रहता है। तो ये एक कैलकुलेटर है जो मैंने बनाया है कल बैठ के। यहाँ पे इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेटर है। यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट स्प्लिट डाल दिया है, गोल्ड 50%, 30% सिल्वर और कैश 20%। इसमें ये बेसिकली परसेंटेज है जो आपका टारगेट इमरजेंसी फंड है। टारगेट इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें इनपुट करनी है। मंथली एक्सपेंसेस आपके क्या हैं, मैंने यहाँ पर 40,000 डाल दिए हैं। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 20,000 आपके मंथली एक्सपेंसेस ये डाल देंगे, वैल्यूज़ बदल जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम
40,000 लेके चलते हैं, मुझे 6 महीने का एक्सपेंस अपना सेव करना है, दैट मीन्स 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड बनाना है, तो 2,40,000 मेरी टारगेट इमरजेंसी फ़ंड की रिक्वायरमेंट है। इतना पैसा मुझे चाहिए। 2,40,000 का 50% मैं गोल्ड में डालूंगा, 30% मैं सिल्वर में डालूंगा, 20% मैं हार्ड कैश में डालूंगा, जो मैं अपने घर पे सेव करके रखूँगा। अब अगेन, अगर आपके घर पे कुछ चोरी वगैरह का डर रहता है तो आप बेशक फील फ्री करिए फिज़िकल बुलियन में ना इन्वेस्ट करके डिजिटल ही जाने का, दैट्स टोटली अप टू यू। बट ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेफरेंस थोड़ी सी फिज़िकल बुलियन में इन्वेस्ट करने की रहती है। तो गोल्ड जो है हमने बात करी थी, उसका 50% अमाउंट 2,40,000 का 1,20,000, ये कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेट करके डाल देगा वैल्यूज़। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको ये 2 वैल्यूज़ डाल देनी, जितने नंबर ऑफ मंथ्स का आप चाहते हैं। मैं 6 महीने का मेरा एवरेज रहता है तो मैं डाल लेता हूँ, और जितना आपका एवरेज मंथली एक्सपेंस है। अब सिल्वर की वैल्यू अगर देखें तो 30% अगर हम सिल्वर में डाल रहे हैं, 30% ऑफ 2,40,000 इज़ 72,000, इतना आपको सिल्वर में डालना है। और कैश 20% ऑफ 2,40,000 कैश इज़ 48,000। अब ये मेरा स्प्लिट हो गया, जो 2,40,000 का बाइफर्केशन होगा मुझे इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करना, देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने 1 साल में इन्वेस्ट करना है या इमीडिएटली करना है, 6 महीने में करना है, या आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पर अपना टारगेट रखा है कि मैं अगले 1 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि अगर एक तरह से मैं देखूं तो पिछले 1 साल से ये चैनल चल रहा है, लगभग 10 महीने से मैंने आप लोगों के साथ ही ये सारा बुलियन ख़रीदा है, इतना ख़रीदा है, हर बुलियन, सारा गोल्ड, सारा सिल्वर अनबॉक्स किया है चैनल पे। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ पर 1,20,000 हमारी टोटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो थी, इसका मतलब 1 साल में अगर मुझे करना है तो मेरी मंथली उससे 12 से डिवाइड करके 10,000 की गोल्ड इन्वेस्टमेंट मुझे मंथली चाहिए। सिल्वर इसमें इन्वेस्टमेंट मुझे 72,000 करनी थी, तो उसको 12 से डिवाइड करके मुझे 6,000 की सिल्वर इन्वेस्टमेंट पर मंथ चाहिए। कैश इन्वेस्टमेंट 48,000 कैश जमा करना है, तो 4,000 की जो कैश इन्वेस्टमेंट है मुझे मंथली चाहिए। ये हार्ड कैश रहेगा, जिसे आप कहीं अपने घर के लॉकर में, अलमारी में या कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 20,000 है। इसका मतलब अगर 20,000 मैं हर महीने सेव करता रहता हूँ तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट फंड मैं बना लूँगा। कुछ लोगों के लिए ज़रूर कॉमन सेंस हो सकती है, बट ये बहुत एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट करने की कोशिश करी है। इन स्टेप्स को यूज़ करते आप अपना इमरजेंसी फंड ईजिली बना सकते हैं। तो होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं आती कि आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप 2-3 महीने इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन चौथे महीने वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो इस मेथड को, इस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपकी वो कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी में नए हैं, आपको नहीं पता कि गोल्ड में या सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना है, एक मास्टर क्लास में यहाँ लिंक कर रहा हूँ, गोल्ड की A to Z सब, उसमें ख़रीदना कैसे, डिस्काउंट्स कैसे लेने हैं और सेल कैसे करनी है, सब इसमें कवर्ड है। अगर सिल्वर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हाउ टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, हाउ टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत सारे वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं, उसे ज़रूर एक्सप्लोर करिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है या कुछ सजेशन है, फीडबैक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इमरजेंसी फंड जर्नी।